ये एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, इसमें क्या मिरर भी मूव कर रहा है, मिरर की वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये कितना है 4i + 2j। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गई। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, -2i + j। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछिए एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ये ध्यान रखें, वेलोसिटी इमेज फ्रॉम ग्राउंड। तो इसमें ऐसा करते हैं, मिरर को स्टेशनरी कर देते हैं। तो मिरर को स्टेशनरी कर देते हैं तो फिर वो एनालाइज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर को स्टेशनरी कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम मिरर कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या मिरर स्टेशनरी हो जाएगा। ये है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको यदि थोड़ा सा भी इशू हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा वो रिलेटिव मोशन वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से कर लें एक बार दोबारा, अच्छे से क्या शुरू के 1-2 चैप्टर कर लें उसके वीडियोस, शुरू के 1-2 वीडियो। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम मिरर करेंगे तो मिरर स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो गया -6i - j। ठीक है, तो अब इसकी यदि इक्विवेलेंट सिचुएशन यदि हम ड्रॉ करें, ठीक है, विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और तो कुछ नहीं, तो वो कैसा नजर आएगा। तो अब इसकी इक्विवेलेंट सिचुएशन है ना, ये हो गई। तो इसकी इक्विवेलेंट सिचुएशन में क्या हो गया, मिरर तो स्टेशनरी हो गया, इसकी कोई वेलोसिटी बची नहीं, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम मिरर वो ये हो गया। ठीक है, आप देखें इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। डायरेक्शन मैंने कोशिश किया है इसको -6i - j बनाने की, तो ये -6i - j है ना, ये इस डायरेक्शन में दिखेगा। मिरर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है इस टाइप से नजर आएगी। ठीक है, तो अच्छा, तो अब इसके जो है वो मिरर से देखते हैं तो दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं मिरर को, एक तो ये कितना है -6i है। ठीक है, और ये कितना है j। ठीक है, ये वाला j। तो अब मिरर से जब देखेंगे तो j कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, केवल इमेज, अब इमेज की बात कर रहे हैं, मिरर से इमेज है ना कैसी नजर आएगी, तो ये केवल 6i वाला कंपोनेंट चेंज होगा। तो सीधा ही लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम मिरर, ये कितना हो जाएगा -6i तो +6i हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज इस तरफ आती नजर आएगी ना, भाई इमेज कैसी नजर आएगी, तो इमेज में कैसी नजर आएगी, इमेज नजर आएगी ये तो 6i नजर आएगा। ठीक है, पास आता हुआ, और ये यूं का यूं रहेगा j। ठीक है, तो 6i - j, और ये वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम मिरर। ठीक है, अब क्या मिरर मूव कर रहा है, हमको तो क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम मिरर ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर फिर ऐड कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये बेसिकली एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, अपन वहाँ रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में ग्राउंड अंडरस्टूड होता था तो अपन ग्राउंड लगाते नहीं थे, जी लगाते नहीं थे। जहाँ पे हम नहीं लगाते हैं नीचे, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, और जहाँ पे लगा रहे हैं उसमें तो क्लियर ही है कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है। ठीक, तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये अपन ने निकाला 6i - j निकाला। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये 6i - j और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 4i + 2j। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2i - 3j। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड जो है वो ये नजर आएगी, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ग्राउंड से है ना, ग्राउंड से का मतलब हो गया कि यदि ये जैसे कैसे बनाएं, इसको हटा दूं या इसी को मूव करा देते हैं, नहीं कुछ यहाँ पे इमेज बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे इमेज बना देता हूँ। ठीक है, तो यदि ये इमेज है तो कैसी नजर आएगी, 2 इधर और 3 इधर, तो मतलब इस डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी इमेज, यदि हम ग्राउंड से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे मतलब कि ये मिरर तो इधर मूव कर रहा है, ये
है कि नहीं। इस मिरर को ही मूव करवा देते हैं क्योंकि यहाँ इसके पीछे जगह नहीं है, इसको मूव करा देंगे। यहाँ से यदि हम आंख लगा के देखते हैं तो ये इमेज जो है वो इस डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी, ठीक है, 2i - 3j।